गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। इस वायरस से अब तक 22 बच्चों की जान जा चुकी है। गुजरात में 184 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 35 मरीज चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं चांदीपुरा वायरस को लेकर गुजरात स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस की तेज रफ्तार। कई जिलों में फैला जानलेवा संक्रमण। बाईस बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। इस मॉनसून सीजन में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इस संक्रमण से अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं कई बच्चों का इलाज अलग अलग सरकारी अस्पतालों में जारी है। चांदीपुरा वायरस से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गुजरात में अब तक 184 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। 35 बच्चों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें 22 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 11 सैंपलों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बच्चों में तेजी से फैलने वाले इस दुर्लभ वायरस को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों में जाकर जाँच कर रही हैं। गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसरिया ने बताया कि चांदीपुरा वायरस किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, ये अलग अलग जिलों में फैल रहा है, इसलिए पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण वाले बच्चों को तुरंत आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू किया जाए, ताकि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सके। 35 पेशेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट चांदीपुरा वायरस है, जिसमें अभी 7 पेशेंट का इलाज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के साथ आईसीयू में चल रहा है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगराह में इलाज हो रहा है। दुखद बात है, अभी तक 22 पेशेंट का मृत्यु हुआ है और हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गांवों तक हमारी टीम और कीटनाशक दवा छांटने के लिए वहाँ अभी काम कर रही है। फिलहाल तमाम प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही है। लोगों से कच्चे घरों की दरारें भरने का काम किया जा रहा है। कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि बच्चों को बुखार, उल्टी या दौरे जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती करें। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पे है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि कुल 184 संदिग्ध मामले आए थे, जिसमें से 22 बच्चों की मौत हुई है, जबकि बाकी जो है कुल 35 मामले जो है वो संक्रमित पाए गए थे। उसमें से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार की राहत की बात यह है कि ये कोई एक पर्टिकुलर पॉकेट से या एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं आए। 6 से 7 अलग अलग जिलों से ये मामले सामने आए हैं और उसकी मुख्य वजह यही है कि जब बारिश होती है तब जो कच्चे घर होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, जिसमें दीवारों में जगह होती है, वहाँ से ये जो मच्छर होता है, उस मच्छर की वजह से ये रोग या ये बीमारी होती है और इसी वजह से जो है बच्चे इसके संक्रमित सबसे जो मूल कारण है बच्चों का संक्रमित होना, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, उसकी वजह से वो संक्रमित होते हैं और उनको अगर तत्काल इलाज मिल जाए तो जो है वो मौत के चांसेस कम हो जाते हैं। पर फिर भी सरकार ने अद्यतन तौर पर सभी बाल विशेषज्ञ डॉक्टरों को जो है कहा गया है कि आप जैसे ऐसे कोई संदिग्ध पेशेंट आए उनको तुरंत अस्पताल रिफर कीजिए। फिलहाल चांदीपुरा वायरस की कोई विशेष वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये वायरस और ज्यादा खतरनाक है। बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ और कांकरेज इलाके में चांदीपुरा वायरस की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद से पूरे जिले में डर का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहां सर्वे कर रही हैं और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। बनासकांठा जिले में अभी चांदीपुरा वायरस के कारण कुल 3 केस सामने आए हैं। उसमें से एक केस रिकवर हो गया है और 2 केस में डेथ हो गई है, क्योंकि चांदीपुरा की डेथ रेट खूब ज़्यादा रही है। उसमें से एक ओगढ़ तालुका के अंदर है और एक अमीरगढ़ तालुका के विरमपुर विस्तार में कानपुरा गांव के अंदर है।
हम लोगों से आग्रह करते हैं कि सैंड फ्लाई नाम की मक्खी से ये होता है, तो लोग आसपास सफाई रखें, बच्चों को पूरे कपड़े पहना के रखें, मच्छरदानी में सुलाएं। इससे इस चांदीपुरा रोग से बचाव हो सकती है। जहाँ तक हमारी एक्टिविटी की बात है, 470 टीमें पूरे बनासकांठा में बना करके हमने दवा छांटने की और साथ में डस्टिंग की कामगिरी को भी किया है। इससे इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है और हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। पाटन जिले के सानूदरड़ा गांव में चांदीपुरा वायरस ने एक 5 साल के बच्चे की जान ले ली। संक्रमित बच्चे ने धारपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं तरोरा गांव और संखारी गांव के 2 संदिग्ध बच्चों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमित क्षेत्रों में 50 घरों के आसपास डस्टिंग और स्प्रे की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। सर्वे के दौरान कोई नया संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है। मेहसाणा जिले में भी चांदीपुरा वायरस का खौफ बढ़ गया है। यहाँ चांदीपुरा वायरस के लक्षण वाले 8 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 3 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनमें से 2 मासूम बच्चियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये संक्रमित रोग मक्खी के काटने से होता है। इस वायरस के शिकार बच्चों को शुरुआत में बुखार आता है, फिर दिमाग में सूजन के बाद हालात गंभीर होने पर जान चली जाती है। ये संक्रमण आमतौर पर बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। आज तक ब्यूरो। राजकोट में किसानों ने खेतों में लगाए जा रहे बिजली के पोल और उसके बदले मिलने वाले मुआवजे के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसान राजकोट कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए थे और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई थी। किसानों का आरोप यह है कि राज्य सरकार ने बिजली के पोल लगाने से प्रभावित किसानों को 200% मुआवजा देने का प्रावधान किया है, लेकिन इसका फायदा केवल कुछ ही किसानों को मिल पा रहा है। ज्यादातर किसान इससे वंचित हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कई ऐसी कमियां हैं जिनके कारण किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा। वडोदरा पुलिस ने सयाजीगंज इलाके में हुई हाई प्रोफाइल चोरी की वारदात का खुलासा किया। फ्लैट का ताला तोड़कर 51 तोले सोने के गहने, चांदी की प्लेट, कैश चुराने वाले शातिर चोर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इसके पास से करीब 35 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये आरोपी पिछले 22 साल से अलग अलग राज्यों में 26 से ज्यादा चोरियों को अंजाम दे चुका है। हमारे सयाजीगंज विस्तार में एक तासिब कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग है, जिसके 3rd फ्लोर पे एक मकान में जो है उसका ताला तोड़ के और वहां से गरफोड़ की घटना को जो है अंजाम दिया गया था। तो उसमें जो विगत बाहर आई थी उसमें ऐसा था कि जो ओनर थे वो बाहर थे 2-3 दिन से, और एक लॉकर जो है एक आरोपी जो है लेके गया था, जिसमें लगभग 51 तोला सोना और 400 ग्राम जितनी चांदी की प्लेट और 40,000 जैसा रोकड़ा जो है सामने आया था कि इतना वो लॉकर के साथ ही उसको ले गया है। तो जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम्स जो है वो एक्टिवेट हो गई। तो जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो हमें एक आदमी जो है वो आता हुआ दिखाई देता है, जिसने मास्क से अपना पूरा फेस जो है वो ढका हुआ है और कैप लगा रखा है। हमें आइडेंटिफिकेशन मिला, उसके बाद जो है हमारी टीम जो है लगातार जो है इसको ढूंढने के लिए हमने बाहर दूसरे राज्यों में भी भेजी। हम यहाँ गुजरात में भी इसको कर रहे थे, तो लेकिन अभी फाइनली जो है हम इसको पकड़ने में जो है कामयाब रहे हैं। गुजरात में एक बार फिर से बरसात ने सरकारी भ्रष्टाचार की पोल खोली है। खेड़ा जिले में शेडी नदी पर बनाए गए एक पुल पहली ही बारिश में उसे झेल नहीं पाया और उद्घाटन के पहले ही पुल ने जवाब दे दिया। इस पुल को बनाने में जनता की कमाई के 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कंपनी को यह पुल बनाने का ठेका दिया गया था वो पहले से ही ब्लैकलिस्ट है। मैं अभी खड़ी हूँ खेड़ा जिले के हैरंज और पणसोरा को जोड़ने वाले सीढ़ी नदी के ब्रिज पर, जहां पर 5.5 करोड़ की लागत से बना हुआ ब्रिज का जो एक हिस्सा है वो ढह गया है। हम यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं ये ब्रिज, यही ब्रिज है जो 5.5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। ये ब्रिज का जो ये अप्रोच रोड कह सकते हैं ये है जो पहली ही मानसून की पहली मार न सह सका और ये बैठ गया है। ये जैसे ही ये जो भाग है वो बैठा, प्रशासन ने आनन फानन में आकर यहाँ पर कारपेट जो है वो बिछा दी और टेम्पररी जो है वो रोड की आवाजाही शुरू कर दी। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। थोड़े समय पहले ही ये ब्रिज बनकर तैयार था, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ था। इस ब्रिज के पास से ही यहाँ पर डाइवर्जन दिया गया था क्योंकि ये ब्रिज बन रहा था।
हालांकि सेठी नदी के ऊपर से ये ब्रिज बन रहा है, जिसके चलते सेठी नदी में पानी की आवक हुई और जो डाइवर्जन रोड था वो डीप में था, इस वजह से वो बंद करना पड़ा और यहाँ पर वाहन की आवाजाही शुरू की। जैसे ही वाहन की आवाजाही शुरू हुई वैसे ही आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये ब्रिज की जो ये हालत है वो आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बारिश में पुल के दोनों छोर पर किया गया मिट्टी का भराव जो है वो बह गया, जिससे ये सड़क जो है वो बैठ गई। लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यह पहले ही बारिश में फेल हो गया है। सबसे सवाल एजेंसी पर उठ रहे हैं, क्योंकि एनके अग्रवाल नाम की जिस एजेंसी ने ये ब्रिज बनाया, इस एजेंसी को अहमदाबाद जिला पंचायत ने पहले ही ब्लैकलिस्ट किया था और उसी कंपनी को डाकोर आरएनबी विभाग ने ब्रिज बनाने का काम सौंपा, जिसके चलते ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या डाकोर रोड एंड बिल्डिंग विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर ऐसी एजेंसी को करोड़ों रुपए का सरकारी काम कैसे सौंप दिया? हालांकि रोड एंड बिल्डिंग विभाग के जो अधिकारी है इस पर आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन किस तरह का ये काम हुआ है, ये जो चादर बिछाई गई है, देखिए कि किस तरह की बिछाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैं सिर्फ हाथ ही लगा रही हूँ और ये पूरा जो है वो निकल रहा है। मतलब कि देखिए किस तरह का ये काम, मेरे सिर्फ हाथ लगाने से, कोई प्रेशर भी नहीं किया और सिर्फ हाथ लगाने से ये काम किस तरह का काम किया है वो आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये पूरे ब्रिज पर मरम्मत जो है वो की गई है आनन फानन में आकर, वो किस तरह की गई है ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। कि अभी सवाल ये है कि एजेंसी के सामने कोई कार्यवाही ये जो प्रशासन है वो करता है या नहीं। हेताली शाह, आज तक, खेड़ा। वलसाड जिले के वापी में हाल ही में हुई भीषण बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक बारिश के दौरान सिर्फ वापी में ही 3500 से 4000 कारें पानी में डूबने से क्षतिग्रस्त हुई थीं। कई गाड़ियां तो सैलाब में बह भी गईं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन हजारों वाहनों की इंश्योरेंस क्लेम का निपटारा कैसे होगा। कार शोरूम मालिकों का कहना है कि वाहनों को 70% या उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हम बात करेंगे सर्वे के साथ। सर्वेयर ने इन सभी गाड़ियों की निरीक्षण की है। कई गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई थी पानी में, कई गाड़ियों के अंदर कादव कीचड़ भर गया था और जिस तरह से गाड़ियों की कंडीशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कितनी गाड़ियां डैमेज पूरी पानी में बहकाव में चली गई थी। जिस तरह से पानी में गाड़ी चली गई थी उसके बाद आपने जो सर्वे किया था, क्या कहना चाहेंगे कि कितने लोग सर्वेयर की टीम आई है और सर्वे के हिसाब से गाड़ियों को कैसे मुआवजा मिलेगा? जी, तकरीबन आप ऐसा मान के चलो कि 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिज़ास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके। और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र, मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि पार्टी का जो डैमेज है उसका इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि गाड़ियां आपकी डूबी हैं, अफसोस सभी को है, लेकिन अगर उसका क्लेम आपको लेना है तो उसकी एक प्रिस्क्राइब इंश्योरेंस कंपनी की खुद की एक प्रोसीजर होती है। आपको पहले उनको ऑनलाइन इंटीमेशन देनी पड़ेगी, आप इंटीमेशन दे दो। गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी है, गाड़ी का इग्निशन बिल्कुल आपको नहीं देना है, अनटेंडम नुकसान हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो। मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वलसाड डिस्ट्रिक्ट में करीबन 2,500 से 3,000 गाड़ी, जहां तक मेरा एनालिसिस बोले, ये गाड़ियां टोटल लॉस हो चुकी है। मेरे ही वर्कशॉप की अगर मैं बात करूं तो 250 से 300 गाड़ी मेरे वर्कशॉप पे रिपोर्ट अभी तक हो चुकी है, जिसमें काफ़ी कस्टमर्स को मैं पर्सनली जाके मिला हुआ हूं। तो जब मैंने इनसे बात की तो कस्टमर्स काफ़ी डिस्टर्ब भी हुए हैं, उनके घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उनकी गाड़ी अभी टोटल लॉस हो चुकी है। तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी थी, पर ये काफ़ी नुकसान करके गई है लोगों का। मैंने सारी गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए रखी है और मुझे आशा है, जिस हिसाब से पॉजिटिविटी है JR मोटर की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है। बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स ईजीली प्रोसेस हो जाएंगे। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद पानी के साथ मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं और ये तस्वीरें जरा देखिए। खेड़ा जिले के महेमदाबाद के
रीछोल गांव में बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छ को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ देखकर लोग भी हैरान रह गए। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जान जोखिम में डालकर इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। उधर वडोदरा के पोर इलाके में भी बाढ़ का पानी कम होते ही नया खतरा बढ़ा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने बाढ़ के पानी में फंसा हुआ एक विशाल मगरमच्छ देखा, जिससे गांव के लोग डर गए। खबर मिलते ही वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की टीम ने तुरंत ही मोर्चा संभाला। 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। इन दोनों ही मगरमच्छों को रिहायशी इलाकों से रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित तरीके से वापस नदी में छोड़ दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का डंका बजाकर हमने चैंपियंस खिलाड़ी स्वदेश लौट आए हमारे, और भारत माता के जयकारों के बीच फूलमालाओं के साथ मेडल वीरों का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर जुटे फैंस के बीच इन विजेता खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए होड़ सी लगी रही। वतन वापसी पर चैंपियंस का स्वागत जोरदार। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडोकाओं ने दिलाई कामयाबी अपार। ढोल नगाड़ा, नाचना गाना और फूलों की बारिश। ग्लासगो में तिरंगे का मान बढ़ाने वाले भारतीय खिलाड़ी जब वतन लौटे तो उनका इस तरह भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के चाहने वाले भारी तादाद में मौजूद थे। अपने अपने मेडल के साथ निकले भारतीय खिलाड़ी स्वागत को देखकर भावुक हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हर्ष सिंह के अलावा अस्मिता डे ने भी जूडो में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। उनका भी एयरपोर्ट पर धूम धड़ाके के साथ स्वागत किया गया। चैंपियन अस्मिता के संघर्ष की कहानी उन युवाओं के लिए मोटिवेशन के किसी टॉनिक से कम नहीं है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप भी सुनिए ग्लासगो में मेडल जीतते ही उन्होंने क्या कहा था। देश के झंडा सब देशों के सामने ऊपर जा रहे थे और नेशनल एंथम बज रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। मुझे बहुत गर्व फील हुआ था। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडोकाओं ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते और इतिहास रच दिया। ये तो अभी आगाज है, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने हैं। उम्मीद है कि ग्लासगो से शुरू हुआ स्वर्णिम सफर अहमदाबाद में कामयाबी के नए कीर्तिमान रचेगा। आज तक ब्यूरो।